बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। हाईकोर्ट ने ऑपरेशन रेमेडी शिविर पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें, कल ही न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया था, इस स्टिंग को दिखाया था। अब हाईकोर्ट ने मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया है कि आखिर कैसे कालाबाजारी हो रही है। जांच में कोई अधिकारी बाधा बन रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है। न्यूज 11 भारत की खबर का असर, अब कोर्ट ने भी इस पर दखल दिया है। कोर्ट ने भी कहा है कि ऑपरेशन रेमडे शिविर पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सीआईडी से इस मामले की जांच कराई जाए कि आखिर जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जो इंजेक्शन जिसकी जरूरत इन दिनों पड़ रही है कोविड पेशेंट्स को, उसकी कालाबाजारी कैसे हो रही है। इस जांच में कोई भी अधिकारी बाधा ना बने, जो बाधा बनता है उस पर भी कार्रवाई होगी। न्यूज 11 भारत की खबर का ये बड़ा असर, कल ही हमने आपको दिखाया था ऑपरेशन रेमेडी शिविर, और उसका असर होते हुए जो दलाल था इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था, राजीव सिंह, वो पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच पुलिस पर भी दबाव बनाए जा रहे थे कि उसे छोड़ा जाए, और एक और दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है जिसे कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। अगर इसे पूछताछ की गई सही तरीके से तो कई ऐसे बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं, नकाबपोश ऐसे सामने आ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ रांची के ड्रग इंस्पेक्टर अदिति साहब फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, स्वागत है आपका। हाईकोर्ट ने देखिए मामले पर संज्ञान लिया है। किस तरह रेमेडी शिविर की कालाबाजारी हो रही थी, ड्रग विभाग इस पर क्या कार्रवाई करेगा, किस तरह जांच की जा रही है? हमें जो आपके यहाँ से जो कल क्लिपिंग दिखी हम लोगों ने, उसी के बाद से हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सक्रिय है इस मामले में। पहले से भी एक बहुत ही अच्छी आप लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। एक हमें पहली लीड मिली जिसपे हम काम करने जा रहे हैं। कल रात को ही वो बैच नंबर्स को हम लोग ने ट्रैक कर लिया, वो कहाँ के बैच नंबर्स थे। वो राज्य के काफी अस्पतालों में वो दवाई गई है, उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अभी भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अभी भी लोकल स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, और जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब हम लोग आपसे विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन ये बड़ी हैरानी वाली बात है अदिति जी, देना चाहते हैं जो भी कार्रवाई इसमें होगी, चाहे किस तरीके की कोई भी लीड में कार्रवाई होगी, ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन ये जांच प्रभावित ना हो, अदिति जी एक मिनट, ये जांच प्रभावित ना हो इसके लिए क्या कोशिश? इसी पर देखिए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि कोई अधिकारी जांच में बाधा ना बने। मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जांच में तथ्य आएंगे उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा बिल्कुल मतलब दृढ़ संकल्प है कि इस चीज पे हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस दवा को हमारे जिन पेशेंट्स हैं, जिन अस्पतालों में हमारे भर्ती हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको दवाई सही तरीके से मिले। इसमें हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रयासरत हैं। कुछ नए सिस्टम्स भी डेवलप कर रहे हैं जो आज या कल तक से शुरू हो जाएंगे, जिससे हम लोग एक एक पॉइंट की भी ट्रैकिंग कर पाएंगे। अदिति हमारी तरफ से रहेगा। चलिए, कोशिश तो ये ड्रग विभाग कर रहा है, इसकी सराहना न्यूज 11 भारत भी करता है। लेकिन बड़ा सवाल एक बार फिर उठता है कि जब ये सारी चीजें सरकारी हाथ में है, उसके बाद इसकी कालाबाजारी कैसे हो पा रही है, जो लोगों की जिंदगी बचाने में अभी महत्वपूर्ण है ये इंजेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन इस बात में जो भी दवाइयां हैं ये सभी अस्पतालों को ही दी जा रही हैं। तो संभवतः ये किसी न किसी अस्पताल से या कहीं से, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही इस पे कुछ कमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब कार्रवाई पूरी होगी। चलिए, शुक्रिया होगा जी, शुक्रिया अदिति जी, आश्वासन देने के लिए कि कार्रवाई पूरी होगी। जैसे न्यूज 11 भारत ने कल ये खबर दिखाई, ये स्टिंग दिखाया, उसके बाद पूरा ड्रग विभाग इस पर सक्रिय हुआ है और ड्रग इंस्पेक्टर ने भी कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। हमारे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़े, में सीधे रुख करते हैं अंकुर का। अंकुर, अब बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद, हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और सीआईडी से जांच की बात कही, ये भी कहा कि कोई अधिकारी अगर इसमें बाधा बनता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड भारत ने ऑपरेशन रेमडेसिविर का जो कल स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, ऐसे में अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। आज इस मामले पर सुनवाई हुई थी और न्यूजीलैंड भारत ने कल जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उस पर भी चर्चा हुई थी और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर इस मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। हमारे साथ एडवोकेट जनरल हैं, खुद उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ आज सुनवाई में हुआ और ये जो न्यूजीलैंड भारत ने कल स्टिंग दिखाया था उसमें क्या कुछ चर्चा हुई? आज जो कोविड का जो केस था, PIL चल रहा है, उस पर आज काफ़ी विस्तार से सुनवाई हुआ और हमने अपने सरकार की तरफ से जो भी हमारी तैयारी है और जो हमारे ऑक्सीजन बेड्स बढ़े हैं और हम लोगों ने जो तैयारी की है मेडिसिन को ट्रैक करने का, वो सारी बातें हमने कोर्ट को बताई हैं। न्यूज़ 11 के न्यूज़ के ऊपर भी चर्चा हुआ, जो कल न्यूज़ 11 का जो ऑपरेशन आया था लाइव, उसके विषय में हमने यही कहा है, अश्योर किया है कोर्ट को भी कि जो भी उसमें लोग हैं इन्वॉल्व, उसके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे पास अब रेमडेसिविर का एक ट्रैकिंग सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है कि जिसको हम दे रहे हैं और किसको अल्टीमेटली कौन पेशेंट को किसको मिला, उसको हम हर एक वायल से, हर इंजेक्शन के डिब्बे से हम उसको लिंक कर करके पहचान कर सकते हैं कि किसको गया है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा कुछ किसी में संलिप्तता है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा और हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने SSP को और इस को भी एक रिपोर्ट करने के लिए, सबमिट करने के लिए कहा है, हम लोग करेंगे। और एक जो बहुत सारे जो कालाबाजारी चल रही है उसके ऊपर एक CID मॉनिटरिंग की भी कोर्ट ने किया है। तो एक विस्तृत ऑर्डर अभी नहीं आया, हम लोग देख लेंगे उसके बाद, लेकिन पूरी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये कालाबाजारी में जो भी लोग संलिप्त हैं उन पर बहुत आवश्यक और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो कालाबाजारी हो रही थी, लगातार कोर्ट भी जो है काफ़ी चिंतित थी और लगातार कोर्ट जो है वे पूछ रही थी कि आखिर रेमडेसिविर की जो कमी है वो कैसे हो जा रही है। तो उसको लेकर के जो न्यूजीलैंड भारत ने खबर दिखाई थी, उसको लेकर के सर क्या कुछ कोर्ट ने कहा? क्योंकि जिस तरीके से हमने दिखाया कि किस तरीके से दलाल जो है वो 1,10,000 में रेमडेसिविर के 4 इंजेक्शन बेच रहे, तो उसको लेकर के सर क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ आगे का निर्णय जो है कोर्ट ले सकती है, फैसला ले सकती है? इसी पे कोर्ट ने न्यूज़ 11 के न्यूज़ के रिपोर्ट के बेसिस में भी चर्चा हुआ और हमारा रेमडेसिविर हम किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं देते हैं और हमारे सारे जो सप्लाई है रेमडेसिविर का वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या NHM के माध्यम से हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है। तो अगर कहीं लीकेजेस है, सिस्टम हमारा एक फुल फ्लेजेड सिस्टम बना हुआ है, एक ट्रैकिंग सिस्टम भी है, इसमें कहीं भी अगर लीकेजेस हम पा रहे हैं तो उसको हम लोग प्लग करेंगे, रोकेंगे उसको और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले की अगली सुनवाई कब होगी? इस मामले को क्या कुछ हुआ? अभी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर मालूम चलेगा। बिल्कुल आशा, तो आपने देखा कि न्यूजीलैंड भारत ने कल जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसको लेकर के आज हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बहुत जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है हाई कोर्ट ने कही है। जी अंकुर, CID जांच की मांग भी की गई है। कोर्ट ने कहा कि CID जांच कराई जाए इसमें और जो भी बाधा बने ऐसे ऑफिसर पर कार्रवाई हो। चलिए, लगता है अंकुर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये आपने महाधिवक्ता को सुना, उन्होंने कहा है कि जहां भी लीकेज है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम के तहत चलता है, रेमडेसिविर इस वक्त की जरूरत है लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, तो ये सारी चीजें सरकारी स्तर पर ही होती हैं और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर भी सिविल सर्जन के परमिशन से जब वहां से रिक्वायरमेंट आती है उसके बाद दी जाती है। तो आखिर लीकेज कहां पर है, कहां दिक्कत है और जो इसमें जुड़े हुए लोग होंगे, जो कालाबाजारी से जुड़े हुए लोग होंगे, उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ये महाधिवक्ता ने भी कहा है। जांच में अगर कोई अधिकारी बाधा बनता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी।